फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसको डिस्कस कर लिया था बच्चों? स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड में किस किस को हमने डिस्कस कर लिया था? हमने सिंगल सेंट्रल एटम और डबल सेंट्रल एटम स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। अब हम क्या समझने वाले हैं बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हमको कैसे पता लगेगा कि गिवन जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। चलिए तो देखते हैं। अब आप सभी लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या होता है बच्चों? बेंजीन होता है। जिसका नाम क्या होता है बच्चों? बेंजीन होता है। अब जो बेंजीन होता है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? C6H6 होता है या नहीं होता है? अब अगर इसके अंदर में देखूँ तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है बच्चों? CH इसकी मोनोमर यूनिट है और इसको कितने टाइम रिपीट किया गया है? 6 टाइम रिपीट किया गया है। तो हमारा जो मोनोमर होता है क्या होता है बच्चों? हमारा जो मोनोमर होता है अगर उसकी यूनिट जो हो वो n टाइम रिपीट होती है और ये जो n होता है या तो 3 के इक्वल हो या 3 से क्या हो जाए बच्चों? ग्रेटर हो जाए, तो ऐसा जो मोनोमर होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ऐसा मोनोमर किसका फॉर्मेशन करता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों? बेंजीन हो गया। देन नेक्स्ट जो एग्जांपल निकल कर आता है हमारे सामने वो निकल कर आता है क्या? B3N3H6 निकल कर आता है जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। उसके अलावा B3O3OH होल थ्राइस है, इसके अंदर से भी पूरा 3 कॉमन आ रहा है, दैट्स इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। देन B4O4OH होल 4 है, इसके अंदर से भी पूरा मोनोमर यूनिट में से 4 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा बच्चों? साइक्लिक होगा। उसके अलावा मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसका भी यूनिट क्या हो जाए बच्चों? N हो जाए, तो इसका भी क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ बच्चों? H2SiO3 मेटासिलिसिक एसिड है, उसकी भी यूनिट क्या हो जाए? N हो जाए। नंबर क्या होगा? मोर देन 3 या 3 के इक्वल होगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। उसके अलावा क्या होगा बच्चों? C3N3X3 हो जाए, यहाँ पर X क्या हो जाए बच्चों? क्लोरीन हो जाए। NH2 हो जाए या फिर क्या हो जाए बच्चों? N3 हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा बच्चों? साइक्लिक ही होगा। इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा बच्चों? साइक्लिक ही होगा। तो आई होप सभी को इतना सा पता लग गया होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कब फॉर्मेशन उनका होता है। चलिए तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है उसे समझते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कौन सा? C12O9 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। तो अगर आप देखोगे इसे कि C12O9 का आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो C12O9 के अंदर क्या होगा बच्चों? एक बेंजीन की रिंग होगी। क्या होगी बच्चों? एक बेंजीन की रिंग आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो आपने क्या कर दिया? एक बेंजीन की रिंग बना दी, उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने बच्चों? COOH लगा दिया। यहाँ पर भी क्या लगा दिया बच्चों? COOH लगा दिया। यहाँ भी क्या लगा दिया? COOH लगा दिया। यहाँ भी क्या लगा दिया? COOH लगा दिया। यहाँ भी क्या लगा दिया आपने? COOH लगा दिया। और यहाँ भी क्या लगा दिया आपने? COOH। तो हमने सभी तरफ क्या लगा दिए बच्चों? COOH लगा दिए। अब इनमें से क्या होगा बच्चों कि कुछ जो H2O होंगे वो क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ से क्या बाहर निकल गया बच्चों? H2O बाहर निकल गया। यहाँ से भी क्या बाहर निकल गया बच्चों? H2O बाहर निकल गया। और यहाँ से भी क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। तो अब जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने क्या निकल कर आया बच्चों कि अगेन बेंजीन रिंग तो होगी। अगेन क्या होगी बच्चों? बेंजीन रिंग तो होगी हमारे पास, बट अब इसमें क्या होगा बच्चों कि बेंजीन रिंग तो अगेन होगी हमारे पास, बट यहाँ पर क्या होगा बच्चों अब कि कार्बन C डबल बॉन्ड O
और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ भी कार्बन C डबल बॉन्ड O, बट वाटर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, एनहाइड्राइड बन जाएगा यहाँ पर। देन अगेन कार्बन होगा, देन अगेन कार्बन होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, अगेन O लग जाएगा। देन यहाँ भी क्या होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ भी क्या होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, C12O9 का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये C12O9 का क्या हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, वो किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, वो है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, वो मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं बच्चों मेलामाइन का स्ट्रक्चर। तो मेलामाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारे सामने निकल कर आता है क्या, क्या निकल कर आता है बच्चों, मेलामाइन का स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, C3N3NH2 होल थ्राइस। अब इस पूरे फॉर्मूले में से कितना कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है। इस पूरे फॉर्मूले से कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, और सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या कंटेन करेगा बच्चों, नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेन करेगा। तो हमने क्या बना दिए, ये नाइट्रोजन के क्या बना दिए बच्चों, लोन पेयर बना दिए। और कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो जो 4th बॉन्ड होगा वो किसके साथ बना देगा बच्चों, वो बना देगा NH2 के साथ। वो किसके साथ बना देगा बच्चों, NH2 के साथ बना देगा। वो किसके साथ बना देगा बच्चों, NH2 के साथ बना देगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बच्चों, मेलामाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास निकल कर आ गया। तो आई होप सभी को समझ में आए होंगे कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनको किस तरीके से ड्रॉ हमको करना है। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी बच्चों, कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि केज लाइक स्ट्रक्चर किसके होते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने, कि केज लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किन किन कंपाउंड के होते हैं। तो केज लाइक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्या होगा, एक तरीके से पिंजरे टाइप का स्ट्रक्चर किस किसका होता है। तो जो फॉस्फोरस होता है, और जो फॉस्फोरस के क्या है बच्चों, ऑक्साइड है। जो फॉस्फोरस के क्या है बच्चों, ऑक्साइड्स हैं, उन सभी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली क्या बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फॉस्फोरस के कौन कौन से ऑक्साइड मिलते हैं बच्चों, हमको P4O6 मिलता है, हमको P4O7 मिलता है हमको, और कौन सा मिलता है बच्चों, P4O8 मिलता है हमको, और कौन सा मिलता है, P4O9 मिलता है हमको, एंड लास्ट कौन सा मिलता है बच्चों, P4O10 मिलता है हमको। ये सभी के सभी क्या मिलते हैं बच्चों, हमको स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसके अलावा जो P4 होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो P4 का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस, यहाँ क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगेन यहाँ क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, अगेन यहाँ क्या होगा, फॉस्फोरस, अगेन यहाँ क्या होगा, फॉस्फोरस, और बीच में क्या होंगे बच्चों, बॉन्ड होंगे। बीच में भी क्या होंगे बच्चों, बॉन्ड होंगे। और यहाँ हमने क्या लगा दिए बच्चों, लोन पेयर लगा दिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, P4 का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये P4 का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। ऐसे ही P4O6 का जो स्ट्रक्चर है, क्या है बच्चों, कि P4O6 का जो स्ट्रक्चर है वो हम एक बार देख लेते हैं कि P4O6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखो बच्चों कि हमारे पास क्या हुआ कि फॉस्फोरस है, यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, देन अगेन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस होगा, देन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस होगा, देन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस होगा, एंड देन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस होगा। और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी ऑक्सीजन और फॉस्फोरस होगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। और फॉस्फोरस के पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, P4O6 का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। किस में कन्वर्ट होता जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो फाइनली हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों, P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कैसा होगा कि पहले P4O6 का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। वो आप लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, अगेन ड्रॉ कर लिया कि ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, P4O6 का स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, P4O6 का। अब आपके पास क्या बचा है बच्चों, लोन पेयर बचा है। तो लोन पेयर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दिए बच्चों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बच्चों आपके पास,
P4O10 का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। किसका स्ट्रक्चर निकल कर आ गया बच्चों? P4O10 का स्ट्रक्चर निकल कर आ गया। क्लियर है सभी लोगों को? देन आगे बात करते हैं। तो आगे क्या आता है बच्चों? हमारे सामने बोरेक्स आता है। हमारे सामने क्या निकल कर आता है बच्चों? बोरेक्स निकल कर आता है। तो एक बार देख लीजिए बोरेक्स को भी, कि जो बोरेक्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बट वो कैसे बनता है? क्योंकि साइक्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या आना चाहिए? पूरी यूनिट में से कॉमन आना चाहिए। बट यहाँ पर तो कोई कॉमन वर्ड है नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि हम इसे क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। हम इसे क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों? जो ये 10H2O है, इनमें से 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हमने क्या कर दिए बच्चों? सेपरेट कर दिए। वो हमने क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बचे? अब 8 वाटर के मॉलिक्यूल बच गए हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है 2H2O वाला, ये हमने क्या कर दिया? अगेन ओपन करके लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? ओपन करके लिख दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? O9 हो जाएगा। और H कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। डॉट कितने हो गए? 8H2O हो गए। अगेन फिर जब आगे बढ़ेंगे तो Na2 है। Na के कितने एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया बच्चों? Na2O बना दिया। और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? B4H4 और O8 हमारे साथ निकल कर आ गया। और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? डॉट 8H2O निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? डॉट 8H2O निकल कर हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है। फिर फर्दर जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Na2O डॉट, यहाँ पर क्या हो गया? B4O4 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? OH होल 4 डॉट 8H2O आ गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा यूनिट होगा, ये हमारी यूनिट क्या होगी बच्चों? साइक्लिक होगी। ये यूनिट हमारी क्या होगी? साइक्लिक होगी। तो चलिए इसको अगेन हम क्या करते हैं? ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या होगा। तो बोरोन कितने बच्चों? 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? ये भी 4 है। और साथ में बोरोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा बच्चों? ऑक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये बोरोन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये बोरोन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये अगेन हमारे पास बोरोन हो गया। देन अगेन ये ऑक्सीजन हो गया, ये बोरोन हो गया। देन ये ऑक्सीजन हो गया, ये बोरोन हो गया। और ये ऑक्सीजन हो गया, ये बोरोन हो गया। और 4 OH थे तो हमने क्या लगा दिए बच्चों? 4 OH भी लगा दिए। क्या लगा दिए हमने? 4 OH भी लगा दिए। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास? फॉर्मूला में जो B4O4 और OH होल 4 था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या बच्चों? Na2O। अब ये एक आयनिक सब्सटेंस है तो ये क्या होगा बच्चों? 2Na प्लस होगा। और साथ में क्या होगा बच्चों? O-2 होगा। तो O-2 जो होगा उसको हम कहाँ लगा यूज़ कर सकते हैं बच्चों? हमने उसको यूज़ कर लिया कहाँ पर? एक ब्रिज की तरह। किसकी तरह यूज़ कर लिया बच्चों? एक ब्रिज की तरह यूज़ कर लिया हमने। तो और साथ में क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर क्या लग गए बच्चों? 2Na प्लस भी लग गए। क्या लग गए बच्चों? यहाँ पर 2Na प्लस भी लग गए। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। बोरोन की क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? तो अगर मैं इस बोरोन को देखता हूं तो इस बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल कर आता है बच्चों? sp2 निकल कर आता है। अगेन इस बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या निकल कर आता है बच्चों? sp2 निकल कर आता है। जबकि जो हमारा ये बोरोन है ये 4 बॉन्ड बना चुका है, दैट्स वाई इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल कर आता है। और इस बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये भी क्या निकल कर आता है बच्चों? sp3 निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है बच्चों? sp3 निकल कर आता है। और आपसे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है इसमें कि कौन कौन से ऐसे एटम है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? तो आप देखोगे ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन के पास भी क्या है बच्चों? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो उनके जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो भी क्या होंगे? sp3 ही होंगे। उनके जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे बच्चों वो भी क्या होंगे बच्चों? sp3 ही होंगे।
तो आई होप सभी को पता लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, उनके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है बच्चों, sp3 है, तो उनके हाइब्रिडाइजेशन भी हमको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, कंसीडर करने पड़ेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर है और जो हमारे केज लाइक स्ट्रक्चर है उनकी ड्राइंग हमको कैसे करनी है। सभी को समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। कौन सा पॉइंट निकल कर आता है बच्चों, कि जितने भी हमारे मेटा एसिड होते हैं, क्या है बच्चों, ऑल मेटा एसिड्स एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। किस में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, ये एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जितने भी हमारे मेटा एसिड होते हैं ये मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस में एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों, मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनकी हमेशा क्या मिलती है बच्चों, हमको पॉलीमेरिक फॉर्म ही मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं हम, हमारे साथ में क्या निकल कर आता है बच्चों, H3PO4 निकल कर आता है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया बच्चों, 1 मोल वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों, 1 मोल वाटर निकाल दिया। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर HPO3 बच जाएगा HPO3। अब आप इसका स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करोगे बच्चों, कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का बॉन्डिंग पैटर्न कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर OH होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फॉस्फोरस के 2 एटम कंज्यूम हो चुके, सॉरी 1 एटम कंज्यूम हो चुका है, ऑक्सीजन के 2 एटम कंज्यूम हो चुके हैं और हाइड्रोजन का 1 एटम कंज्यूम हो चुका है। बचा क्या, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो आप क्या बनाओगे बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दोगे। बट ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फॉस्फोरस का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, आई मीन मेटा फॉस्फोरिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन सेकंड जो आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, वो कौन सा आता है, H3BO3 आता है। इसमें से जब मैं वाटर रिमूव करता हूँ तो क्या बन जाता है बच्चों, मेरे पास HbO2 बन जाता है। तो HbO2 का स्ट्रक्चर बोरोन, देन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है बच्चों, OH। ये भी इसका क्या नहीं होता बच्चों, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये भी क्या नहीं होता बच्चों, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। लास्ट हमारे पास क्या बचता है बच्चों, कि H4SiO4 जो होता है, इसके अंदर से जब हम क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बचता है H2SiO3 बचता है, जिसका नाम मेटासिलिसिक एसिड होता है। और मेटासिलिसिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या नहीं होता बच्चों, Si डबल बॉन्ड O OH और OH नहीं होता है। क्या नहीं होता बच्चों, इनका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर निकल कर नहीं आता। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसकी की तरह क्या होता है बच्चों, की SiO2 होता है। इसका स्ट्रक्चर आप क्या बनाते हो बच्चों, Si डबल बॉन्ड O। बट ये SiO2 का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का क्या है बच्चों, साइज बड़ा है। सिलिकॉन का साइज क्या है बच्चों, बड़ा है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बनाता है, ये क्या बनता है बच्चों, अनस्टेबल पाई बॉन्ड ये बनाता है। तो अनस्टेबल जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो होता है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनाता है और क्या बना देता है बच्चों, यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, ये नेटवर्क लाइक क्या बना देता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये जो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, इसमें क्या करता है बच्चों, हमारा SiO2 एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये SiO2 के फॉर्म में क्या करता है बच्चों, ये एग्जिस्ट करता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम इसे कट कर देते हैं तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो भी हाफ पार्ट में कट हो चुका है। तो अब एक सिलिकॉन एटम है, उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम है, बट उनका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ है। तो इसका मतलब जो इस यूनिट का फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, SiO2 निकल कर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे जो मेटा एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए तो देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन से हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं। तो देखो बच्चों कि हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर मेटा एसिड्स हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर मेटा एसिड्स हैं। तो मेटा एसिड्स की बात करते हैं तो मेटा एसिड्स जो होते हैं
वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। दो पार्ट में क्या किए जाते हैं बच्चों, क्लासीफाई किए जाते हैं कि जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इनका मोनोमर कितनी बार रिपीट होगा बच्चों, 2 बार या 3 बार रिपीट होगा। तो अगर इनका जो मोनोमर है वो कितने बार रिपीट हो जाए बच्चों, 3 बार रिपीट हो जाए या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए और पूरा का पूरा जो सेंट्रल एटम का नंबर है पूरे फॉर्मूले में से कॉमन आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट अगर पूरे जो सेंट्रल एटम का नंबर है फार्मूला में से कॉमन नहीं आ रहा है तो n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्या नहीं हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या है, n हमारा क्या हो गया बच्चों, नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर हमारे पास निकल कर आता है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं और अच्छे से कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है और इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने क्या लिया बच्चों, हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड ले लिया। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, HPO3 होता है। उसका वैल्यू होल n लगा दिया तो मोनोमर को क्या कर दिया, पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका n का वैल्यू कितना रख दिया बच्चों, हमने 3 रख दिया। तो फार्मूला क्या निकल कर आ गया बच्चों, H3P3O9 निकल कर आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। तो इनका जो नेम होता है बच्चों वो कैसे लिखा जाता है, तो नेम लिखा जाएगा बच्चों क्या, कि इसके नेम के आगे लगाया जाएगा क्या, पॉलीमेटाइक एसिड। इनका जो नाम होगा बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर का वो क्या होगा बच्चों, पॉलीमेटाइक एसिड हो जाएगा। जबकि जो इनफाइनाइट चेन होगा इनका जो नेम होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो नेम हो जाएगा क्या, पॉलीइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीइक एसिड इनका नेम हो जाएगा। अब ये जो पॉली होता है ये क्या होगा बच्चों, ये होगा नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जितना नंबर होगा ना वो यहाँ पर हम लिख देंगे। क्लियर है सभी लोगों को। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, कि पॉली से मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर से इनफाइनाइट चेन पर कैसे जाएंगे बच्चों, तो सुनना ध्यान से कि हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर उस स्ट्रक्चर में हम 1 मोल वाटर ऐड कर देते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में 1 मोल वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वो एक इनफाइनाइट चेन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो एक इनफाइनाइट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर हम 1 मोल वाटर ऐड कर देते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में 1 मोल वाटर ऐड कर दिया, तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट चेन हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, स्ट्रक्चर निकल कर आ जाएगा। तो समझते हैं बच्चों इसको, कि हमने यहाँ पर क्या देखा था बच्चों, H3P3O9 देखा था। यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, +5 होगी। तो वो मैक्सिमम के इक्वल है, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सी लिंकेज भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और इस पूरे फॉर्मूले में से कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा, इस एसिड का नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इस एसिड का, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। तो देखो कि अगेन हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सी लिंकेज है, तो फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ये फॉस्फोरस एंड ये ऑक्सीजन ये फॉस्फोरस। देन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस का बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, डबल बॉन्ड है, और इधर OH है, इधर डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है बच्चों, OH है, इधर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, OH है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, H3P3O9 का स्ट्रक्चर हमारे पास निकल कर आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कि इसमें क्या ऐड कर देंगे बच्चों, 1 मोल वाटर ऐड कर देंगे। इसमें हमने क्या किया बच्चों, 1 मोल वाटर ऐड कर दिया, तो क्या फार्मूला निकल कर आ गया हमारे पास, निकल कर आ गया H5P3O10 निकल कर आ गया। अब देखो आप फार्मूला में सेंट्रल एटम का नंबर कितना है बच्चों, 3 है,
क्या वो पूरा फॉर्मूला से कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर n क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया बच्चों? n नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट्रल एटम का जो नंबर है वो कितना है? 3। तो क्या बोल दिया? ट्राई, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड क्या हो गया? इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया बच्चों? ट्राई फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो गया। चलिए अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पर एक मोल वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर क्या लेकर आएगा बच्चों? H+ और OH- लेकर आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चों? कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या है? पोलर है। तो ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? टूट गया। ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? टूट गया। और जो H+ है, आई मीन नेगेटिव चार्ज है, वो किस पर चला गया? ऑक्सीजन पर चला गया। और पॉजिटिव चार्ज किस पर चला गया? फॉस्फोरस पर चला गया। तो जो H+ होगा वो कहाँ जाकर चिपक जाएगा बच्चों? वो जाकर चिपक जाएगा किस पर? वो जाकर चिपक जाएगा O- पर। जबकि जो हमारा OH- होगा वो कहाँ चला जाएगा? फॉस्फोरस के पास चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को जो है बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया है कि ये फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? OH है, और यहाँ पर क्या है? इसका O है। देन अगेन ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, देन डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर OH है, देन ऑक्सीजन हो गया, देन फॉस्फोरस हो गया, देन डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? OH हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपके पास यहाँ कौन आ जाएगा बच्चों? H आ जाएगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर OH आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहाँ जाकर ऐड हो गया बच्चों? ये जाकर ऐड हो गया कहाँ पर? टर्मिनल्स पर ऐड हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों? चेन स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? इसका एक चेन स्ट्रक्चर हो गया। जबकि ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है बच्चों यहाँ पर, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा और चेन स्ट्रक्चर में उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को, या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो बच्चों, किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है क्या बच्चों? नेक्स्ट जो टॉपिक निकल कर आता है वो क्या आता है बच्चों? बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या पॉइंट निकल कर आता है बच्चों हमारे सामने? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है बच्चों? बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है बच्चों? बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स निकल कर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि बेसिसिटी होता है, इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों वो हम लिख लेते हैं। बेसिसिटी की जो डेफिनेशन है पहले वो हम देख लेते हैं। तो क्या है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ एसिड। किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने OH- की रिक्वायरमेंट होती है उस OH- के नंबर को क्या बोला जाता है बच्चों? उस एसिड की बेसिसिटी बोला जाता है। उस एसिड की क्या बोला जाता है बच्चों? बेसिसिटी बोला जाता है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा OH- किस H+ से जाके रिएक्शन करेगा? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर का तो बनना होगा। तो अगर मान लो OH- कहीं से आ रहा है तो एसिड क्या रिलीज करेगा बच्चों? H+ रिलीज करेगा। तो वो H+ कौन सा होगा बच्चों? वो H+ होता है कौन सा? एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा होता है बच्चों? वो एसिडिक H+ होता है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो किससे कनेक्टेड होता है बच्चों? फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों? कनेक्टेड होता है। ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बच्चों? उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा, क्या होगा बच्चों? इससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा वही हमारा क्या है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन है। वही हमारा क्या है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन है। आई होप क्लियर है इतना सा सभी लोगों को। अब ऑक्सी एसिड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम
ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या बच्चों, एक तो होता है प्रोटिक एसिड। कौन से एसिड होते हैं बच्चों, प्रोटिक एसिड होते हैं। और एक हमारा एसिड होता है कौन सा बच्चों, एक होता है हमारा एसिड कौन सा, लुईस एसिड। एक कौन सा एसिड होता है बच्चों, लुईस एसिड होता है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों किसको, प्रोटिक एसिड को। किसको देख लेते हैं बच्चों, प्रोटिक एसिड को देख लेते हैं। तो ऐसे एसिड जो क्या रिलीज करते हैं बच्चों, जो रिलीज करते हैं क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या रिलीज करते हैं बच्चों, जो एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं ऐसे एसिड को क्या बोला जाता है, प्रोटिक एसिड बोला जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, क्या करता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, लुईस एसिड बोला जाता है। अब जो लुईस एसिड है वो एक अकेला एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, वो कौन सा है बच्चों, उसका नाम है क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड है। क्या है बच्चों, ऑर्थोबोरिक एसिड है, मतलब क्या है, H3BO3 है। इसको लुईस एसिड क्यों बोला गया है बच्चों, क्योंकि जो बोरोन है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट्स वाई क्या हो गया बच्चों कि ये H+ रिलीज नहीं कर पाएगा। H+ रिलीज नहीं कर पाएगा तो क्या करिएगा बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों कि इसकी जो बेसिसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, बेसिसिटी इक्वल होगी किसके, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बच्चों इसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जबकि जो हमारे प्रोटिक एसिड होते हैं, जबकि जो हमारे प्रोटिक एसिड होते हैं उसके अंदर जो बेसिसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, वो होती है नंबर ऑफ जो H है हमारे फॉर्मूला में, वही क्या है बच्चों, बेसिसिटी है, वही क्या है बच्चों, बेसिसिटी है। बट हम बात करते हैं जब किसकी, अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस, किसकी बात करते हैं बच्चों, अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो इसके लिए हमको क्या करने हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। देन क्या करना है बच्चों, फाइंड करनी है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या फाइंड करने हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। और फिर बताना है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो इसके एक दो एग्जाम्पल जो है वो हम कर लेते हैं, फिर फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, H2SO4 लिख दिया। आपको का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ क्या हो जाएगा OH। यहाँ कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी क्या होगी बच्चों, जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। जबकि हम बात करते हैं किसकी, H3BO3 की, तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, BOH OH और क्या हो जाएगा OH। जबकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है क्या, मोनो बेसिक लुईस एसिड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों, मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है। ये प्रोटिक एसिड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चों, 1 है और ये एक लुईस एसिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड भी बोला जाता है। क्लियर है सभी लोगों को। देन आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास आता है क्या बच्चों, नेक्स्ट फॉस्फोरस आते हैं, ठीक है। तो H3PO4 की बात करते हैं। तो H3PO4 में क्या होगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा, OH होगा और OH होगा। यहाँ आपको कितने एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चों, 3। तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। जबकि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, H3PO3 की, तो ये क्या है बच्चों, अस एसिड है। तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप तो बॉन्डिंग पैटर्न फॉस्फोरस का क्या है बच्चों, यही है। देन कितने H बचे, 2 H
हमारे सॉरी 2 H बच गए हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 थे, तीनों के तीनों खत्म हो गए, तो ये H हो गए। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होगी। देखने में लग रहा है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, 3, बट होती नहीं है। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बच्चों, 2 इसकी बेसिसिटी होती है। क्लियर है सभी लोगों को। देन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, H3PO2 की। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो क्या हो गया बच्चों, P डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, H हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ क्या हो गया बच्चों, OH हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। और इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। इसकी बेसिसिटी अगेन 3 वापस से नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी बच्चों, इसकी बेसिसिटी अगेन 3 वापस से नहीं हो पाएगी। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि जो हमारे ऑक्सी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, और उनकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है। सभी लोगों को क्लियर होगा आई होप सभी लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका ऑक्सी एसिड जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो ऑक्सी एसिड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे सिलिकेट्स होंगे। तो सिलिकेट्स जो होते हैं बच्चों वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।